हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने र और ल के ऊपर और नीचे लिखे जाने का प्रयोग किया था और आज करेंगे स्वर लोप का नियम। तो स्वर लोप क्या होता है कि अभी तक हम जो भी व्यंजन को स्वर लगा के बना रहे थे, अब उसमें स्वर को नहीं लगाना है। तो नहीं लगाना है का मतलब एकदम से भी नहीं लगाना है, ऐसा नहीं है। किसी किसी शब्द में जहाँ ज़रूरत होगा वहाँ लगाना है और जहाँ नहीं होगा अब वहाँ पे हम स्वर का 3 स्थान करेंगे। लाइन के ऊपर, लाइन पर और लाइन काट के लिखने से हम ये समझेंगे कि यहाँ पे स्वर आया हुआ है कि नहीं आया हुआ है। तो इसको आगे सीखेंगे। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और मैं आगे आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्वर लोप करने के नियम में हमको अब स्वर को धीरे धीरे लिखना छोड़ना होगा, क्योंकि अगर हम हर शब्द में स्वर लगाते रहेंगे तो फिर आशुलिपि लिखने का मतलब नहीं होगा, तो उससे टाइम वेस्ट होगा। आगे हम वैसा डिक्टेशन वाक्य कुछ नहीं लिख सकेंगे। तो स्वर लोप करने का यह मतलब नहीं है कि हम स्वर लगाना ही छोड़ देंगे। जहाँ पे ज़रूरत होगा वहाँ पे लगाएंगे और स्वर के 3 स्थान का प्रयोग करेंगे। यानी कि आ वाला कोई स्वर है तो उसको लाइन के ऊपर लिखना, ए या ओ वाला है उसको लाइन में लिखना और लाइन काट के लिखना, ऐसा। इसके लिए आगे नियम को समझना जरूरी है। तो सबसे पहला नियम है, देखिए, जब शब्द के पहले या अंत में स्वर आएगा तो वहाँ पे व्यंजन को पूरा लिखा जाएगा। जैसे कि पान शब्द लिखना है तो यहाँ पे पान है, न के बाद में कोई स्वर नहीं है, तो इसलिए इसको प बना के न का आंकड़ा लगाएंगे। यहाँ प्रथम स्थान में स्वर लगाएंगे तो ये हो जाएगा पान। यहाँ पे न के बाद में क्योंकि स्वर नहीं है, लेकिन अगर पानी लिखना होगा तो यहाँ पे प बना के यहाँ पे न को हम पूरा बनाएंगे और यहाँ केवल प्रथम स्थान में आ का स्वर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 स्वर है, पा और ये नी। तो यहाँ इस बात से हमको समझना होगा कि अगर ना का आंकड़ा लगा है अंत में, यानी कि उसके बाद में स्वर नहीं है, और अगर व्यंजन के बाद में आंकड़ा न बन के पूरा न बना हुआ है और यहाँ कोई स्वर नहीं है, तो इसका मतलब भी हमको यही समझना है कि अंत में कोई स्वर आया है। जैसे पानी 2 स्वर है तो यहाँ पे एक स्वर को हम लगाए हैं तो हमेशा प्रथम वाले स्वर को लगाएंगे, तो ये हो जाएगा पा और इसको हमको समझना है, ये हो जाएगा नी। जैसे मान लिखना है तो ये म, न का आंकड़ा और यहाँ पे ये स्वर, तो ये हो जाएगा मान। अब यहाँ पे मन, मान, माना का शब्द चिन्ह है, इसलिए हम उसका शब्द चिन्ह ही बनाएंगे, लेकिन यहाँ पे ये समझने के लिए है कि अगर ना का आंकड़ा आएगा, अंत में स्वर नहीं आएगा, एक ही स्वर रहेगा, तब हम यहाँ पे ना का आंकड़ा बनाएंगे। लेकिन अगर मानी आ गया तो वहाँ पे हम म बना के ना को यहाँ पे पूरा बनाएंगे और प्रथम स्थान में केवल स्वर लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 स्वर है तो ये हो जाएगा माँ और ये नी। तो यहाँ अंत में एक स्वर को नहीं लगाएंगे। और देखिए, अब देखिए पिछले नियम में र और ल के ऊपर और नीचे लिखे जाने के प्रयोग में हमने देखा कि अगर ऊपर से नीचे आने वाला ल है, उसके पहले स्वर है, तो वहाँ पे ऊपर से नीचे आने वाला ल बनेगा, और अगर स्वर बाद में है तो ऊपर जाने वाला ल बनेगा। तो इस प्रकार किसी किसी शब्दों में र और ल के ऊपर और नीचे लिखे जाने से भी पता चल जाता है कि स्वर पहले आया है कि बाद में आया है। जैसे पार लिखना है तो ये प और ये नीचे आने वाला र, ये हो जाएगा पार। जब भी र अकेला आएगा अंत में तो वो नीचे की तरफ बनेगा अगर स्वर नहीं होगा तो, लेकिन अगर यहाँ पे पैरा आ जाएगा तो यहाँ पे पै करके र को ऊपर जाने वाला बनाएंगे, ये हो जाएगा पै और ये र। तो यहाँ पे हम दोनों में से कोई एक स्वर को लगाएंगे, तो ये अभी समझाने के लिए था। लेकिन अगर पैरा आएगा या फिर मान लीजिए पूरा आएगा तो वहाँ पे हम पूरा कैसे बनाएंगे, देखिए, ये पब कर देंगे लाइन काट के और ये र कर देंगे। तो लाइन के ऊपर रहने से आ का स्वर पढ़ते हैं, लाइन में रहने से ओ का स्वर पढ़ते हैं और लाइन काट के ई या ओ का स्वर पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से स्वर लोप में हम सीखेंगे। लाइन के ऊपर रहेगा अगर कोई शब्द तो वहाँ पे आ का स्वर जुड़ा हुआ है, आ, या फिर लाइन में है तो उससे ए या ओ का स्वर जुड़ा हुआ है, और अगर लाइन काट के है कोई व्यंजन तो वहाँ पे ई और ऊ का स्वर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे लाइन काट के पर कर दिए, तो यहाँ ये पता चल रहा है कि प व्यंजन में ई या ऊ का स्वर है, तो ये हो जाएगा पू। और अगर रा है तो यहाँ पे हम दूसरे स्थान में स्वर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा पूरा। ठीक उसी प्रकार पैरा आया हुआ है
तो यहाँ पे ए का स्वर है, तो चाहे तो यहाँ स्वर लगा सकते हैं, या फिर ए के लिए अगर आप समझ सकते हैं तो दूसरे व्यंजन में लगा सकते हैं जहाँ कहीं दो स्वर है वहाँ पे। तो अगर कहीं दो स्वर आएगा, वहाँ दोनों में से कोई एक जगह जहाँ आपको समझने में आसानी हो वहाँ स्वर लगा सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिएगा कि हमेशा प्रथम स्थान लाइन के ऊपर बने, या लाइन में बने, या लाइन काट के बने। जैसे कि देखिए, हमें लिखना है, तो उसके लिए हम ल को लाइन काट के बनाएंगे और ये ख करेंगे, तो ये हो जाएगा लिख। या फिर इसको लिखा मान लीजिए, तो ये हो जाएगा ली। अब यहाँ ख है, तो वहाँ पे ख के बाद में प्रथम स्थान में स्वर लगाएंगे, तो ये वाला समझने में हमको ज़्यादा आसानी होगा। लाइन काट के है क्योंकि, तो वहाँ पे ई या ऊ का स्वर आएगा, तो ये हो जाएगा ली और ये खा। अब मान लीजिए जैसे लाख आया है, तो ल के बाद में स्वर है, इसलिए यहाँ पे हम नीचे से ऊपर जाने वाला ल बना के ख करेंगे, तो ये हो जाएगा लाख। और अगर आलम आ रहा है, ल के पहले स्वर है, तो वहाँ पे ऊपर से नीचे आने वाला ल करके म बनाते हैं। और व्यंजन के पहले स्वर, तो यहाँ पे ऊपर से नीचे आने वाला ल बन रहा है। तो इस प्रकार से ल और र के ऊपर और नीचे लिखे जाने से भी पता चल जाता है ज़्यादातर कि स्वर पहले है कि बाद में है। और अभी तक हम शब्द चिन्ह देखे हैं, तो बहुत सारे शब्द चिन्हों से भी पता चलता है कि शब्द चिन्ह लाइन के ऊपर, लाइन पर और लाइन को काट कर बगैर मात्रा के लिखे और पढ़े जाते हैं। तो अभी तक जो भी हम शब्द चिन्ह सीखे हैं, तो किसी भी शब्द चिन्ह में स्वर नहीं लगाया गया है, वहाँ केवल जैसे देखिए यदि और दाम का शब्द चिन्ह है, तो ये द कर दिए हैं लाइन के ऊपर, तो यहाँ पे यदि भी हो गया और दाम भी हो गया, यदि और दाम। तो यहाँ पे केवल द व्यंजन को लिख दिए हैं लाइन के ऊपर में, क्योंकि ये शब्द चिन्ह है, तो यहाँ पे स्वर नहीं लगाए हैं। यहाँ पे आ का स्वर है, ये हो जाएगा यदि और दाम का शब्द चिन्ह। अब देखिए यहाँ पे दूसरे स्थान में दे भी है, देना भी है और देता भी है, तो यहाँ पे तीनों में ए का स्वर है, इसलिए लाइन में है ये। फिर है लाइन काट के दिन, दी और दिया, तो यहाँ पे तीनों में ई का स्वर है, तो यहाँ पे तीनों में ई का स्वर है, यहाँ पे इसलिए लाइन काट के बनाया गया है ये। तो इन नियमों से स्वर के नहीं लिखे जाने पर भी इतना तो पता चल जाता है कि शब्द के आरंभ में और अंत में कोई स्वर है। अब कौन सा स्वर है, इसके लिए लाइन के ऊपर कोई शब्द है तो वहाँ पे आ का स्वर, लाइन में है तो वहाँ पे ए या ओ का स्वर, लाइन काट के है तो वहाँ पे ई और ऊ का स्वर आता है। तो यहाँ पे हमको इतना समझ के लिखना होगा। तो जिस तरह स्वरों के 3 स्थान होते हैं, प्रथम, द्वितीय और तृतीय, लाइन के ऊपर, लाइन पर या लाइन काट के, और उसके उच्चारण भी अलग होते हैं, उसी प्रकार किसी शब्द को भी अगर लाइन के ऊपर, लाइन में या लाइन काट के लिखेंगे, तो प्रथम स्थान लाइन के ऊपर अ या आ को, द्वितीय स्थान में लाइन में ए को या ओ को, या फिर तीसरे स्थान में लाइन में ई या ऊ को काट कर समझेंगे कि वहाँ पे कौन सा स्वर आया हुआ है। तो हर एक शब्द में उसकी मात्रा ही बताती है कि वो शब्द कहाँ लिखा जाए। यदि शब्द में प्रथम स्थान की मात्रा मुख्य है तो प्रथम स्थान पर, और यदि दूसरे स्थान की मात्रा मुख्य है तो दूसरे स्थान पर, और अगर तीसरे स्थान की मात्रा मुख्य है तो तीसरे स्थान पर लिखा जाएगा। जैसे पार, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखिए प बनाएंगे लाइन के ऊपर और यहाँ पर से र कर देंगे, तो यहाँ पे प व्यंजन को लाइन के ऊपर में बनाया गया है, तो यहाँ पे ये पता चल रहा है कि आ का स्वर है, तो ये हो जाएगा पार। अगर पोर आ रहा है तो यहाँ पे ओ का स्वर है, दूसरा स्थान मुख्य है, तो यहाँ पे लाइन में प व्यंजन बनेगा और ये फिर नीचे आने वाला र, तो ये हो जाएगा पोर। अब मान लीजिए पीर आ रहा है, ई का स्वर है, तो इसके लिए हम यहाँ पे प को लाइन काट के लिखेंगे, तो इससे ये पता चलेगा कि ई या ऊ का स्वर है, उसके बाद में र कर देंगे नीचे, ये हो जाएगा पीर। जैसे टाल लिखना है तो ये ट लाइन के ऊपर बनाए और ये ल, तो ये हो जाएगा टाल। लाइन के ऊपर है तो आ का स्वर, और अगर टोल आ रहा है तो उसको लाइन में बनाएंगे, तो ये हो जाएगा टोल। और अगर टूल आ रहा है तो यहाँ पे हम ट व्यंजन को लाइन काट के बनाएंगे, ये हो जाएगा ई या ओ का स्वर, तो ये हो जाएगा टू और ये ल।
जैसे माल लिखना है तो यहाँ पे माँ को लाइन के ऊपर बनाएंगे और ला कर देंगे, तो ये हो जाएगा, इसमें आ का स्वर जुड़ जाएगा, लाइन के ऊपर है तो ये हो जाएगा माल। और अगर मोल लिखना है तो इसको लाइन में बनाएंगे, ये हो जाएगा मोल, ओ का स्वर जुड़ गया। और अगर मील आ रहा है तो वहाँ पे हम माँ को लाइन काट के बनाएंगे, या लाइन से और थोड़ा छूता हुआ, और ये ला, तो इसमें ई या ओ का स्वर जुड़ गया, तो ये हो जाएगा मील। और यदि एक से ज़्यादा दीर्घ मात्रा हो तो पहले मात्रा के विचार से स्थान निर्धारित करेंगे। जैसे पोलो आ रहा है तो यहाँ पे ओ का स्वर है, इसलिए प को लाइन में बनाएंगे और यहाँ पे फिर ल करेंगे, तो ये हो जाएगा पो। और ये लो, तो यहाँ पे हम दूसरे स्थान में स्वर लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा पो और ये लो। या फिर मान लीजिए पीला आ रहा है तो यहाँ पे पी है, शब्द के प्रथम अक्षर में ई का स्वर, तो इसलिए यहाँ पे हम प को लाइन काट के बनाएंगे, उसके बाद में ला करेंगे, तो ये हो जाएगा पी, इसमें ई का स्वर जुड़ गया, फिर है ला, तो यहाँ पे दूसरे स्थान में स्वर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा पीला। जैसे राठा लिखना है तो ये र लाइन के ऊपर बनाएंगे और ये ठ करेंगे, तो ये हो जाएगा आ का स्वर है और ये ठा है, तो चाहे तो यहाँ स्वर लगा सकते हैं, और अगर समझ में आ जाता है तो कोशिश कीजिएगा कि दूसरे स्थान में भी ना लगाएं, तो ये हो जाएगा रा और ये ठा। अब यहाँ पे आ का स्वर है। अब मान लीजिए रीठा आएगा तो वहाँ पे लाइन काट के र करेंगे और ये ठ करेंगे, तो यहाँ पे र है, लाइन काट के यानी कि ई का स्वर है, और ये ठ है, तो इस प्रकार से हमको समझना है कि क्या आया है, रीठा है कि क्या है, तो ये हो गया री, और यहाँ पे स्वर लगा सकते हैं, ये हो जाएगा रीठा। और अगर रूठा लिखना है तो ये र और ये ठ। अब इसमें कंफ्यूज होंगे रीठा और रूठा में, तो यहाँ पे या तो चाहे तो र के तीसरे स्थान में स्वर लगा सकते हैं यानी कि ठ के पहले, लेकिन ये शब्द साथ में नहीं आएगा, इसलिए दूसरे स्थान में ही स्वर लगाएंगे यानी कि अगले वाले व्यंजन में, तो ये हो जाएगा ई या ऊ का स्वर, लाइन काट के है क्योंकि, तो ये हो जाएगा रू और ये ठा। अब यहाँ पे रीठा आया हुआ है तो यहाँ पे ठा में स्वर कर दिए हैं र करके। अब मान लीजिए रूठा आ रहा है और कहीं साथ साथ आ गया, एक जैसे शब्द हैं, तब यहाँ पे हम र के तीसरे स्थान में स्वर लगा सकते हैं यानी कि दोनों में से किसी एक व्यंजन में। तो मान लीजिए यहाँ लगा दिए र के तीसरे स्थान में, यहाँ ठ के पहले, तो ये हो जाएगा रू और ये ठा। तो यहाँ पे हम रू से भी समझ सकते हैं कि अगला व्यंजन क्या है, तो ये हो जाएगा रूट और ये आ का स्वर। जैसे कीला लिखना है, अब का वर्ग आड़ी वर्ग है तो यहाँ पे क को लाइन काट के बनाएंगे, ये हो जाएगा क। अब इसमें ई का स्वर जुड़ गया, ई या ऊ का, और ये ला, तो यहाँ पे ये हो जाएगा की। अब यहाँ पे अगले स्वर के लिए अगर एक से ज़्यादा स्वर हो तो वहाँ पे हम स्वर लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा की और ये ला। और अगर काला लिखना है तो यहाँ पे क व्यंजन को लाइन के ऊपर बनाएंगे और फिर ला करेंगे, तो ये हो जाएगा का। चाहे तो यहाँ स्वर ना लगाएं, और अगर कंफ्यूज़न है अभी तो शुरू में लगा के बना सकते हैं, तो ये हो जाएगा का और ये ला। जैसे बाला लिखना है तो यहाँ पे दोनों में आ का स्वर है, तो ये हो गया बा और ये ला। अब यहाँ पे ब है लाइन के ऊपर यानी कि इसमें आ का स्वर जुड़ गया। अब ल है, अब अगर यहाँ पे आ का स्वर है तो यहाँ पे ना लगाएं स्वर, और अगर कोई दूसरा स्वर हो, मान लीजिए बाली, तो यहाँ पे तीसरे स्थान में लगा सकते हैं स्वर। जैसे बोलो है तो ये ब लाइन में बनेगा, ओ का स्वर जुड़ गया, और ये लो, तो यहाँ पे भी दोनों में ओ का स्वर है, इसलिए कोशिश करें कि ना लगाएं स्वर, क्योंकि यहाँ पे भी बो है और यहाँ पे भी लो का स्वर है यानी कि ओ का स्वर है, तो ये हो जाएगा बोलो। जैसे चेला लिखना है तो यहाँ पे ए का स्वर है, तो ये हो जाएगा च, लाइन में बनाएंगे, च लाइन में बनाएंगे और ये ल, तो ये हो जाएगा चे, और ये यहाँ पे ल में स्वर लगा देंगे, तो ये हो जाएगा चे लाइन में है तो, और ये ला यानी कि आ का स्वर यहाँ पे हम लगाएंगे, और प्रथम अक्षर में अर्थ शब्द का जो मुख्य अक्षर है उसको हम जो स्वर से आरंभ हो रहा है उसको हम उसके स्थान में लगाएंगे। आ का स्वर है तो लाइन के ऊपर, ए का स्वर है तो लाइन में, ई या ऊ का स्वर है तो लाइन काट के।
जैसे चील आ रहा है तो च को लाइन काट के बना देंगे और ये ल कर देंगे तो ये हो जाएगा चील। अब मान लीजिए आड़ी रेखाएं आएंगी जैसे कि म या फिर क। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे मामा आएगा तो हम उसको लाइन के ऊपर में बनाएंगे, ये हो जाएगा मामा। और अगर मेम आएगा तो उसको हम लाइन में बनाएंगे, ये मे और ये माँ। अब ये लाइन में रहने से ए का स्वर पढ़ा जाएगा, लेकिन मान लीजिए मिमी आएगा या फिर ई या ओ का स्वर आएगा तो उसको हम ऐसे लाइन काट के नहीं बना सकते हैं। इसलिए ए और ओ यानी कि लाइन में रहने वाले शब्द का और लाइन काट के रहने वाले ई और ऊ का शब्द का, इसको हम लाइन में ही बनाएंगे। तो आड़ी रेखाएं लाइन को काट कर नहीं लिखी जाती है, इसलिए उनका द्वितीय और तृतीय स्थान एक ही होता है। तो इसलिए जब भी द्वितीय स्थान का स्वर या तृतीय स्थान यानी ए ओ या ई ओ का कोई भी स्वर आएगा तो उसको हम लाइन में ही बनाएंगे। जैसे काकी आ रहा है तो इसको लाइन के ऊपर में बनाएंगे, ये हो जाएगा का और ये फिर से क व्यंजन। अब यहाँ पे ई का स्वर है तो तीसरे स्थान में स्वर लगा सकते हैं, अगर नहीं लगाएंगे तो उसको हम का पढ़ सकते हैं, इसलिए काकी आएगा तो वहाँ पे का स्वर लाइन के ऊपर रहने से पता चल जाएगा प्रथम स्थान में है यानी कि आ का स्वर है, और तृतीय स्थान में ई का स्वर, तो ये हो जाएगा काकी। और अगर का आएगा तो लाइन के ऊपर में ही का और ये का, तो यहाँ पे स्वर नहीं लगाएंगे तो ये हो जाएगा काका। अब देखिए, जो शब्द चिन्ह से आरंभ होकर बनते हैं उनमें शब्द चिन्ह अपने ही स्थान पर लिखे जाते हैं, बाद में आने वाले शब्द के स्थान पर विचार नहीं किया जाता है। जैसे कि बातचीत, तो ये हो जाएगा बात का शब्द चिन्ह, ये ब और त का आंकड़ा, तो लाइन के ऊपर में बनेगा ये, तो ये हो जाएगा बात। अब इसमें आ का स्वर है तो ये लाइन के ऊपर में बनेगा, ये टच हो गया, ये हो जाएगा बात। और अगर बातचीत लिखना है तो ये ब करेंगे तो ब लाइन के ऊपर में ही बनेगा, और ये च और ये त का आंकड़ा, तो आगे चल के ये बातचीत का शब्द चिन्ह होगा जो कि इसके बाद में सीखेंगे। तो अभी केवल इसको समझिए कि शब्द चिन्ह भी अपने स्थान पर लिखे जाएंगे और बाद में आने वाले शब्द को कहीं भी लिख सकते हैं। जैसे बहुत दिन, तो बहुत दिन का शब्द चिन्ह होगा, बहुत बुरा का शब्द चिन्ह लाइन काट के है ब व्यंजन, उसके बाद में द कर देंगे तो ये हो जाएगा बहुत दिन का शब्द चिन्ह। तो ये अभी केवल समझाने के लिए है कि जहाँ पर से शब्द चिन्ह बनता है उसको उसी स्थान से लिखते हैं, फिर अगला व्यंजन कहीं से भी लिख सकते हैं। अब देखिए, आगे चल के अगर कोई भी व्यंजन को हम आधा कर देंगे तो उसमें क ट त जुड़ जाएगा, जो कि इसके बाद में सीखेंगे। तो इसका भी नियम ये है कि अगर आधे संकेत से जो शब्द लिखे जाएंगे तो उसका भी पहला स्थान लाइन के ऊपर और दूसरा और तीसरा स्थान लाइन पर होगा। जैसे पटरा, तो ये हो जाएगा पट, अप्पा को यहाँ पे आधा कर देने से इसमें क ट त जुड़ जाएगा, ये हो जाएगा पट और ये रा। और अगर पटरी लिखना है तो ये हो जाएगा पट और ये री, इसमें ई का स्वर जुड़ गया। जैसे चटका लिखना है तो ये च, इसमें ट जुड़ गया और ये क, ये हो जाएगा चटका लाइन के ऊपर है तो। और अगर लाइन में लिखना है चटकी तो ये हो जाएगा चट और ये की। तो इसको आगे सीखेंगे ये नियम को, तो ये भी अभी केवल समझाने के लिए है। अर्ध संकेतों में भी प्रथम स्थान लाइन के ऊपर और दूसरा और तीसरा स्थान लाइन में होगा। जैसे कि मटका लिखना है तो ये हो जाएगा म, अब इसको आधा कर दिए, ये हो जाएगा इसमें क ट त जुड़ जाएगा और ये हो जाएगा क, यहाँ पे क को पूरा बना देंगे, ये हो जाएगा मटका। और अगर मटकी लिखना है तो ये हो जाएगा मट और ये की, और अगर मटके लिखना है तब भी हम ऐसे ही लिखेंगे। हाँ, अगर आपको अगर ज़्यादा कन्फ्यूज़न लगता है कहीं पे तो वहाँ पे बिंदी लगा सकते हैं, लेकिन अब कोशिश कीजिएगा कि स्वर लोप के नियम को आप साथ लेके चलें। तो ये वाले नियम को हम आगे और बाद में समझेंगे 90 नंबर को, क्योंकि अभी हम क ट त अर्धीकरण नहीं सीखे हैं। तो इसलिए आज के लिए इतना ही। तो उम्मीद है इतना स्वर लोप करना आप सीख गए होंगे। आप बार बार इसका बना के प्रैक्टिस कीजिए, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आएगा तो पूछ सकते हैं। अगर कोई भी व्यंजन आएगा प्रथम स्थान से शुरू होगा तो उसको लाइन के ऊपर में लिखना है। जैसे कि ये टाल है तो यहाँ पे ये लाइन के ऊपर में है यानी कि आ का स्वर है, तो यहाँ पे हम स्वर ना लगा के इसको स्वर के स्थान से समझेंगे। ये टोल है यानी कि ओ का स्वर है, लाइन काट के है यानी कि ई या ओ का स्वर है। तो इस प्रकार से अब हमको समझना है, तो आगे चल के हमारा स्पीड इन्हीं सब चीज़ों से बढ़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।